गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन अनुपात। 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी, इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा है ना। 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड टू द फोर्थ। रेशियो फर्स्ट, मान लो 4 टर्म हमारे पास ए बी सी डी हैं, तो रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टू फोर्थ। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ए रेशियो बी, यहाँ पे डबल रेशियो का साइन प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आता है, इज टू सी रेशियो टी। तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी, इस टाइप से ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो ए बी सी डी आर द नॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली। डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। ए एंड डी को कहते हैं एक्सट्रीम, सबसे दूरी भी होते हैं। बी और सी को बोलते हैं आप मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट जैसे है फर्स्ट थ्योरम है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी देन शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी। इसको भी हमने लिखा था ना, इसको लिखेंगे ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारे पास आते हैं ना ए बी बाई सी डी, तो ये एक्सट्रीम होते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जब ये ऐसे ऐसे ना कंटिन्यू हो जाए, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी, उसको लिखेंगे ऐसे ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का जो मीन होता है ना, जैसे ए और सी का मीन क्या रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, ऐसे ही बी और डी का मीन क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, तो बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन टू बी एंड डी। ठीक है, ए एंड बी एंड सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। ये थर्ड प्रोपोर्शन किसके है, ए एंड बी के। और अगर हमारे पास ऐसे आ जाए ए रेशो बी जी बी रेशो सी, तो हमारे पास ऐसे आ जाता है ना, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की। अब ए बाय बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, बी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो सी। तो इसको ये इंटरवेंडो बोल रहे हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो पहले हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन ए अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी अपॉन डी। तो ये बन गया बी अपॉन ए और ये बन गया सी अपॉन डी। ठीक है, तो ये बन गया बी अपॉन ए सॉरी डी अपॉन सी बनेगा ना जब ऊपर जाएगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं बी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो सी। अब अगर इसमें भी ऐसे अल्टरनेंडो है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए रेशो सी प्रोपोर्शन बी रेशो डी, तो इसको उठाया हमने ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड बी बाय सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड बी बाय सी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से बी कैंसिल हो गया और यहाँ से सी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ए बाय सी बाय बी बाय डी। इसको लिख सकते हैं ए रेशो सी प्रोपोर्शन बी बाई डी। मतलब हमने क्या, जो इसको लिखा, इसको लिखने के बाद बी बाई सी से मल्टीप्लाई किया, बी से बी कैंसिल, सी से की कैंसिल, ए बाई सी यहाँ से बचा और बी बाई डी यहाँ से बचा। इसको फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंडो। ये लिखा हुआ ऐसे, इसको ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में लिखा, दोनों तरफ +1 ऐड किया, +1 ऐड करने के बाद एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा ए प्लस बी बाय बी, सी प्लस डी बाय डी। तो ए प्लस बी रेशियो बी इक्वल को प्रोपोर्शन में चेंज करके सी प्लस डी रेशियो डी, ऐसे इस वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके इसी टाइप से सोल्व कर लेंगे। जैसे एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला है ए बाय बी, इसको कंसीडर करके चलते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। कन्वर्ट इनटू है ये ए बाय बी बाय सी बाय डी, दोनों तरफ इसमें हमने क्या किया, बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो से हमने क्या किया, इसको जो नीचे बी था ना, जो नीचे पड़ा ऊपर में से वही माइनस कर दिया, बी पड़ा था नीचे तो ए माइनस बी कर दिया, यहाँ पे डी पड़ा था तो सी माइनस डी कर दिया। अब क्या कर दिया, बाय इंटरवेंडो। अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, बी अपॉन ए माइनस बी हो गया, ये डी अपॉन सी माइनस डी हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाइंग बाय ए बाय बी, दोनों साइड ए बाय बी से मल्टीप्लाई कर दी। फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको बचा लो, तो ए अपॉन ए माइनस बी, सी अपॉन सी माइनस डी। तो ये हमारे पास बच गया। इनको हमने रेशियो में लिखना है, इक्वल को हम प्रोपोर्शनल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके बाकी भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लो इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे एग्जांपल है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो हमने इसको x मान लिया, a रेशियो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशियो x, ये निकालना ना हमने। तो इसको 18/12 इक्वल 12/x किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18x इंटू 12 इंटू 12, तो
18x इक्वल टू, यहाँ फिर ऐसे ही कर दो, पहले तो ये आएगा ना 18x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/12 इंटू 18, तो 8 आ गया, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकल गया। ऐसे ही मान लो आपने फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन बीच वाले मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने हैं, जैसे 32 और 8 के बीच में, तो हमने इसको x मान लिया मीन प्रोपोर्शन को, तो लिखेंगे कैसे 32:x प्रोपोर्शनल x इज टू 8, तो 32/x इज इक्वल टू x अपॉन 8, तो यहाँ से x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से 32 के 8 से मल्टीप्लाई करो, ये स्क्वायर रूट खोलो 256 का 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इन ऑर्डर दैट रिमाइंडर वुड बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। रिमाइंडर मतलब इस टाइप में बन जाए a/b, b/c, c/d। तो कह रहा है कि मान लो हमने x वो नंबर ले लिया जिनको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमाइंडर है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बने। तो एक नंबर x लिया ना, 11 में से x घटाओ, 23 में से x घटाओ और 53 में से x घटाओ, 23 में से x घटाओ, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो 11 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स, फिर 23 माइनस एक्स अपॉन 53 माइनस एक्स, इस टाइप से हमको लिखेंगे। ये प्रोपोर्शनल का साइन था, यहाँ पे इक्वालिटी लग गई। फिर हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस एक्स इंटू 53 माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, जो फैक्टर बचेंगे उनको सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर दो, 18x इक्वल टू 54 बचा, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। इस टाइप से आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप से आ जाता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स कर रहे थे हम, a/b प्रोपोर्शनल c/d, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन है, तो a/b इज इक्वल टू c/d लिखा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, देखो यहाँ पे हमें 2 चाहिए और सेकंड वाला हमें 3 चाहिए, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, सेकंड वाला हमें, सेकंड जो कंपोनेंट है उसके मल्टीप्लाई में 3 पड़ा है, तो उसको 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2a/3b, ये बन गया 2c/3d। अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेड दो, मतलब इसमें 2a में ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वही ऐड कर दो, वही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ये अप्लाई कैसे करते हैं, जो ऐसे पड़ा है ना 2a/3b 2c/3d, तो 2a + 3b, इसमें वही ऐड किया ऊपर, नीचे इसी में से वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2c में 3d ऊपर ऐड किया, 2c में से नीचे 3d सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। फिर अल्टरनेंडो अप्लाई करना है, अल्टरनेंडो अप्लाई कैसे करते हैं, देखो क्या किया हमने, 2a + 3b एज इट इज़, जो 2c + 3d है वो इधर आ गया, जो 2a - 3b है वो ऊपर चला गया, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो जो हमें प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। थैंक यू।